राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही चमकता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका सक्सेस होने का आपका एकमात्र जो राज है वो मेहनत करना है। आप लगातार मेहनत करते रहिए। ये लॉकडाउन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप बस मेहनत करते रहिए। Today I am going to teach you subject mathematics for class 5th, chapter name percentage profit and loss। देखिए, आपका जो बहुत सारा चैप्टर है, आपका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ लेसन में। लेकिन ये लोग ये चैप्टर आप लोग जानते हैं, आप इसके बारे में पढ़े हैं। जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखिए इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करने के लिए, जिससे कि आपको अगले क्लास में भी फ़ायदा हो 6, 7, 8, 9, 10 में। तो ये चैप्टर जो है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझें, बेसिक से समझें। सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है? पर मतलब होता है एवरी यानी प्रत्येक, और सेंटेज मतलब होता है 100 यानी उसके बाय में 100 यानी 1/100 कर देंगे कोई भी चीज़ करने के लिए, तो परसेंटेज प्रत्येक में उसका 100वां भाग। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि जो चीज़ हम खरीदते हैं कभी और उसको हम अपने फ़ायदे के हिसाब से उसको अगर बेचते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ आप 10 रुपया में खरीदे, उसको आप 100 रुपया मतलब 15 रुपया में बेच दिए। मान लीजिए आप एक बिस्किट खरीदे और 10 रुपया का, और किसी को आप 15 रुपया में बेच दिए, तो 5 रुपया जो आपको हुआ वो प्रॉफिट हुआ। और कभी कभी ऐसा हुआ कि आप जो 10 रुपया में खरीदे वो कोई ले नहीं रहा है, कभी कभी ख़राब हो गया, ख़राब होने लगता है, तो उसको सस्ते में कोई चीज़ दे देता है। जैसे अभी सब्जी आपके मार्केट में बहुत सस्ता हो गया होगा, देखे होंगे। इतना सस्ता जल्दी अभी बेगूसराय में कभी मिलता नहीं होगा जितना सस्ता अभी मिल रहा है। तो अभी जो आप सब्जी खरीद रहे हैं कि अभी उसको खरीदने वाला कोई नहीं, उसका वो बेकार चले जाएगा, लॉस चले जाएगा, इसलिए वो कम दाम में दे रहा है। तो लॉस उसी को कहते हैं। मान लीजिए कि वो खरीदा कुछ और में और उससे सस्ते में बेच दिया, तो वो अपना प्रॉफिट उसमें नहीं बचा पाया, जिसके वजह से उसको लॉस हो गया। तो आज हम लोग इसी चीज़ में डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई द गिवन फैक्टर्स। यहाँ जो फैक्टर दिया है, ये आपका जो पूरा सर्किल है, ये डब्बा जो है ये 100 का है। रॉ और कॉलम दिया हुआ है। इसमें से देखिए ये जो ग्रिड किया हुआ, ये कलर कितना किया था, गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 100 है और इसमें कितना ग्रिड किया हुआ है, तो 10 ग्रिड किया आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये भी आप पूरा 45 ग्रिड किया हुआ है। आपको बाय में यानी डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर लिखना है कि ये आखिर पूरा काउंट करना है कितना है। तो आप एक साइड इधर से गिन लें 10 है और एक साइड इधर से गिन लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जितना भी आता है लिख दें। समझाते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर है, इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 10 मल्टीप्लिकेशन 100 यानी बाय में 100 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखें, आपका जो दिया हुआ कलर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, यहाँ फिगर के हिसाब से आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर कलर भी करना है। 11 दिया है नॉमिनेटर में, यानी आपका अंश में ऊपर में 11 है, तो आपको कलर जो है 11 जो रॉ है आपका उसमें 11 जो डब्बा है उसमें आप 11 डब्बा को कलर कर देंगे। इसमें 85/100 है, इसका मतलब है कि आपको 85 जो है वो उसको कलर करना है। इस डब्बे में 85 जो डब्बा है 100 करके है, इसमें 85 आपको कलर करना है। आप इसको अपने कॉपी में बनाएं और इसको करने की कोशिश करें। यहाँ समझाया हुआ ऊपर में और नीचे में आपका वर्क रहा। सबसे अब समझिए इसका बेसिक परसेंट। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन बाय परसेंट। हम लोग इसको फ्रैक्शन के द्वारा भी दिखा सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं
परसेंटेज परसेंट और परसेंटेज इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। यानी आप जो देख रहे हैं कि परसेंटेज मतलब परसेंट का मतलब पर मतलब एवरी प्रत्येक, और सेंट जो होता है डिनोमिनेटर मीन्स यानी 100, उसके बटे में नीचे में जो हर डिनोमिनेटर जो उसका हिंदी होता है हर, यानी वहाँ पर 100 आपको शो करना है। फ्रैक्शन के माध्यम से आपको दिखाना है। जैसे द टर्म परसेंट कम्स फ्रॉम टू लेटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स आउट ऑफ 100। यानी कहने का मतलब है कि परसेंटेज जो है ये एक लेटिन वर्ड से, दो लेटिन वर्ड से लिया गया है, एक परसेंटम, यानी इसका मतलब है कि आउट ऑफ 100, 100 में कितना। द सिंबल ऑफ परसेंट इज, ये आप सिंबल देख रहे हैं, ये परसेंट का सिंबल है। कभी कभी ऐसा रहेगा परसेंट, आप समझ जाइएगा कि ये किसका सिंबल है। परसेंट इज यूज इन डे टू डे लाइफ एज इट मेक इजियर टू कंपेयर द नंबर्स। हम लोग प्रत्येक दिन इसको अपने लाइफ में इसको यूज करते हैं, जिससे कि ये परसेंट ईजी हो जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीदे, मान लीजिए 100 रुपया में कोई सामान खरीदे, अब उसमें कह रहा है कि 10% छूट दिया है। मान लीजिए आप बुक खरीदने गए, आपको 100 रुपया का बुक का दाम है, उसमें वो दुकानदार आपको बोला कि 10% इसमें आपको छूट दे रहे हैं और पैसा उसके बाद आपको देना है। तो आप सबसे पहले 10 रुपया का मतलब उसमें 100 रुपीज़ का उसमें आपको 10% ऑफ है, तो कितना रुपया होगा। तुरंत आप 100 मल्टीप्लिकेशन 10/100 कर लीजिए, यानी 100 100 कैंसिल, उधर 10 बच गया। यानी आपको 100 रुपया में 10 रुपया माइनस करके 90 रुपया जो है उसको देना है। तो इसी में देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ में दिया है मार्क्स इन ऑब्जेक्ट डिस्काउंट सेल, यानी जो आपका कोई भी चीज़ में सब्जेक्ट में आता है नंबर मार्क्स, और कोई भी चीज़ में आप खरीदते हैं तो डिस्काउंट होता है। जैसे अभी एग्जांपल आपको बताया बुक का, कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, आप भी कभी किसी को कहते होंगे कि इसमें इतना % छूट है, आप दे दीजिए। जैसे यहाँ देखिए वी रीड 10/100 और 10, इसका मतलब है 100 एज 10%, यानी यहाँ पर आप 10% उसको छूट दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए वैसे ही दिया हुआ है वी कैन रीड 45/100 एज 45%, यानी आप इसका मतलब 45% इसमें दे रहे हैं आप, इसमें छूट, इसमें 11% यहाँ दिखाया जा रहा है और इसमें 85% एंड ऑल सो ऑन। तो इसमें जो दिख रहा है आपको ये सब परसेंटेज के बारे में बताया गया था। और ये परसेंटेज आपको याद रखना है, एक लेटिन वर्ड, दो लेटिन वर्ड, एक पर और सेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब आउट ऑफ 100 है। परसेंटेज का सिंबल ये है, और डिनोमिनेटर में हमेशा 100 रहता है। फ्रैक्शन में भी इसको करके दिखाया जाता है, यहाँ पर दिया है, आप इसको ग्रीड करके दिखाएंगे कॉपी में। अब कन्वर्टिंग ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन, अब यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में दिया है, तो टू कन्वर्ट ए सर्टेन % इनटू ए फ्रैक्शन वी रिमूव द सिंबल। ये जो सिंबल दिया परसेंटेज का, जब आप फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो इसको रिमूव हटा दिया जाएगा, आप हटा देंगे, एंड डिवाइड द नंबर बाय 100, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। लेट अस लर्न थ्रू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाना है। सबसे पहले ये माइंड इट में समझिए कि ऑलवेज राइट द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, जो हमेशा लिखा जाता है फ्रैक्शन उसको लोएस्ट टर्म में दिखाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अब इसको आप समझिए और उसके बाद आपको बनाना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी आपका यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आपको इसमें परसेंटेज दिया हुआ है, आप इसको फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना। तो सबसे पहले ये 50% देखिए, 50 डिवाइड 100, सबसे पहले इसको आपको बताया गया था कि कोई भी चीज़ हो तो डिवाइड 100, 50 डिवाइड 100 इसको आप काट सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, आप इसको कर सकते हैं। आप इसको 1/2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 0.5 जो आ जाएगा ये डेसिमल में आ गया, यानी पहले ये फ्रैक्शन में आया उसके बाद ये डेसिमल में आ गया। फिर ये 40% है, 40 डिवाइड 100, तो जैसे ही इसका परसेंटेज का सिंबल हटा तो बाय में 100 हो जाएगा, आपको ये पता है। तो 40, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 2/5 हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.4 हो जाएगा, यानी 0.4 हो गया ये। तो ये आप डेसिमल में भी चेंज कर दिया। अब सी नंबर का देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है
ये 3/1/4%। पहले इसको फ्रैक्शन में कर दीजिए, तो 4 3 × 12 +1 13/4 हो गया। अब इस सिंबल जैसे हटाइएगा तो 13/4 डिवाइड 100 हो जाएगा। इट मीन्स 30/4 मल्टीप्लिकेशन 1/100। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 13, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 400। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.0325 इस तरह से आएगा। डिवाइड आपको आता ही होगा, आई होप आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया है कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ इसको परसेंटेज में करना है, तो वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 बाय जस्ट पुटिंग सिंबल। आप ये देख रहे हैं, इसमें सिंबल भी यूज करना है, सिंबल टू द राइट ऑफ द न्यूमरेटर एंड रिमूविंग द डिनोमिनेटर, यानी रिमूविंग डिनोमिनेटर को हटा के, अब जो डिनोमिनेटर में 100 रहेगा उसको हटा के आप परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। फॉर एग्जांपल 26/100, यानी ये है। आप जैसे ही 100 को रिमूव कीजिएगा डिनोमिनेटर से तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा और ये 26% हो जाएगा। यानी 72/100 है तो ये रिमूविंग हो जाए, हट जाएगा, और ये परसेंट का यहाँ पर सिंबल लग जाएगा। आप देख रहे हैं, तो टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर अदर देन 100 इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 100 एंड एड सिंबल परसेंट। यानी आप इसमें जो परसेंट का आपका जो भी वर्ड दिया रहेगा, जो डिजिट दिया रहेगा ऊपर नीचे, आप जो 100 रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर में, आप उसको हटा के परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ठीक है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज अदर देन 100 वी कैन फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। यानी ये बता रहा है कि ये अदर देन इक्विवेलेंट रहता है फ्रैक्शन से, यानी आप जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में नीचे में डिनोमिनेटर में है तो उसको रिमूव करके परसेंट का सिंबल लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिया, लेट अस लर्न थ्रू एग्जाम्पल। तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यहाँ फ्रैक्शन में दिया रहेगा, आपको परसेंटेज में करना। देखिए 18/25 है, तो 18/25 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ 25 को 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ तो ये 18 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब जैसे 25 को डिवाइड इससे कीजिएगा 100 को, तो 4 बार में ये कट जाएगा, 4 को कर दीजिए 18 से मल्टीप्लाई, तो 72, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल लगाना है, ऐड करना है, तो 72% हो गया। अब यहाँ दिया है 2/7/10, यहाँ पर जो दिया है आप इसको, ये सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया, अब इसको कर लीजिए यहाँ पर, तो 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 2 जा 20, उसके बाद उसके 7 ऐड कर दीजिए, 27/10 हो गया। अब इसके बाद इसको अल्टरनेट मेथड से यहाँ बताया, 2 मेथड है आपके पास बनाने का, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा अल्टरनेट मेथड। तो सबसे पहले अल्टरनेट मेथड जो दिया है आपको, यहाँ पर 4 से दोनों में मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो ये 100 पूर रहा है। और 25 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 18 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, इस तरह से 72% आ गया। और ये डायरेक्ट मेथड है। अब इसमें भी ये डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है, देख सकते हैं। 10 को 2 बार पढ़ेंगे 20 में 7 जोड़ेंगे 27/10। अब इसको 1 0 से इसको काट दीजिए, तो 270% हो गया। अब इसको अल्टरनेट मेथड से पुराने के लिए, तो अब यहाँ 100 है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 100, फिर ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 270। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज करके इसको बना सकते हैं। टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर जो है उसको आप करेंगे, जो अभी आपको समझाया उसी का होमवर्क दिया जा रहा है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़े आराम से आप इजीली कर लेंगे। और जो भी होमवर्क बनाएंगे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको ज़रूर भेजेंगे, ताकि आपको वहाँ पर चेक करके फीडबैक दिया जा सके। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म। यानी इसको फ्रैक्शन में करना है, और फ्रैक्शन में जितना ये लोएस्ट टर्म में लिखा जाए आप उसको करना है। ये परसेंटेज हटा के बाय में 100 करके आप इसको जितना भी लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में ही करना है, डेसिमल में नहीं लाना है। दूसरा में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यहाँ जो आपका दिया है
फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में दिखाना है, बनाना है। जितना क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपका 2 इधर 4 6 8 10, 2 4 6 8, यहाँ टोटल 18 क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे। नेक्स्ट जब टॉपिक आपको बताया जाएगा तो उसमें डेसिमल से कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है, आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी क्वेश्चन है आप अपने अच्छे से इसको बनाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर भेजें, और आपको वहाँ पर चेक करके आपको फीडबैक दिया जा सके। अच्छे से बनाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका डेफिनेशन अच्छे से समझें, और जो होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।